जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि महाविकास आघाड़ी या फिर यह कहें कि कांग्रेस को राज्य में एक बड़ा झटका लगा है। अशोक चौहान ने कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया है। जी हां, वही अशोक चौहान जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वही अशोक चौहान जो कि राज्य की राजनीति के एक बड़े चेहरे रहे हैं, वही अशोक चौहान जिनके पिता कांग्रेस में एक लंबे समय तक शंकरराव चौहान बने रहे, कांग्रेस के नेता रहे और केंद्र की कांग्रेस सरकार में वे गृह मंत्री भी थे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो उन्हीं अशोक चौहान ने अब कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले को सौंप दिया और कहा कि वे पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। और न केवल उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है, बल्कि उन्होंने अपने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि इस इस्तीफे के बाद आगे क्या? चर्चा हो रही है कि वो जल्द ही, आजकल में ही वो बीजेपी से जुड़ने वाले हैं, बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं। राज्य की सियासत में कई लोगों को इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि अशोक चौहान भी ऐसा कर सकते हैं। संजय राउत ने एक ट्वीट करके कहा कि यकीन नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा कि अशोक चौहान इस तरह से जाएंगे। कल तक तो वो साथ थे, चर्चा कर रहे थे। अब क्या वे भी शिंदे और अजीत पवार की तरह हाथ के पंजे पर अपना दावा ठोकेंगे? जी हां, बिल्कुल। कई लोगों के लिए यह आश्चर्य की बात है, क्योंकि हाल फिलहाल में महाविकास आघाड़ी की जो सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक हो रही थी, उसमें अशोक चौहान शामिल हो रहे थे। लगातार पार्टी की तरफ से दलीलें रख रहे थे, पार्टी के लिए ज्यादा सीटें की मांग कर रहे थे, सीटों की मांग कर रहे थे, और अचानक वे इस्तीफा दे देते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि बीते कई दिनों से दबे पांव ये चर्चा जरूर हो रही थी कि अशोक चौहान भी जा सकते हैं, और खास करके बीजेपी के एक नेता ने यह सारा इशारा किया था कि अगले 10-15 दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा धमाका हो सकता है। और शायद वो इसी धमाके की बात कर रहे थे कि अशोक चौहान जैसा नेता, जो कि मौजूदा कांग्रेस में सबसे सशक्त नेता माना जाता था, सबसे बड़े चेहरों में से एक माना जाता था महाराष्ट्र में, वो छोड़कर जा रहा है। अशोक चौहान नांदेड़ इलाके से कांग्रेस के विधायक थे। हालांकि उन्होंने पिछला लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, जो वो हार गए थे। और मराठवाड़ा और विदर्भ के अशोक चौहान एक दिग्गज नेता माने जाते रहे हैं। उस इलाके में उनकी अच्छी पैठ रही है। और अब खबर तो यह भी आ रही है कि अशोक चौहान के साथ साथ पार्टी के 7 और ऐसे विधायक हैं, 7 मौजूदा विधायक और एक पूर्व विधायक, वो भी उनके साथ पार्टी छोड़ सकते हैं। यानी कि कांग्रेस में भी अब बड़ी बगावत हो सकती है। दर्शकों, साल 2019 के बाद जब महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार बनी, उसके बाद से लेकर उस महाविकास आघाड़ी के 2 घटक दलों में बड़ी बगावत हो चुकी है और 2 पार्टियां दो फाड़ हो चुकी हैं। पहले जून 2022 में शिवसेना में बगावत हुई, एकनाथ शिंदे ने बगावत की और वो शिवसेना से अलग होकर उन्होंने अपना अलग गुट बनाया और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया और फिर चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी को ही असली शिवसेना मान लिया। तो एक तो ये डेवलपमेंट हुआ और उसके अगले ही साल एनसीपी में भी बगावत हो गई। 2023 जुलाई में अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर दी और फिर वो पार्टी भी दो फाड़ हो गई। और जिस तरह से बागी गुट को चुनाव आयोग ने असली पार्टी ठहराया, उसी तरह से शिवसेना की तरह ही एनसीपी में भी बागी गुट यानी अजीत पवार के गुट को चुनाव आयोग ने असली एनसीपी के तौर पर मान्यता दे दी है। और शरद पवार को अब पार्टी का कोई दूसरा चुनाव चिन्ह भी ढूंढना पड़ रहा है और पार्टी का नाम भी अलग उनको लगाना पड़ रहा है। तो ऐसे में संजय राउत यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या अब कांग्रेस में भी यही होने वाला है कि कांग्रेस को भी अब नया चुनाव चिन्ह ढूंढना पड़ेगा, नया नाम ढूंढना पड़ेगा महाराष्ट्र में? कहीं ऐसा तो नहीं अशोक चौहान भी जो है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के जैसे हाथ के पंजे पर दावा ठोक देंगे? तो एक बड़ी हलचल हुई है महाराष्ट्र की राजनीति में और खास करके ये महाविकास आघाड़ी के लिए चिंता की बात है। और अब तो ये चर्चा होने लग गई है कि महाविकास आघाड़ी जो है अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जिस तरह से एक एक करके नेता छोड़कर जा रहे हैं, हाल के वक्त में महाविकास आघाड़ी के लिए और खास करके ये कांग्रेस के लिए तीसरा झटका है। दर्शकों, इससे पहले मिलिंद देवड़ा
पिछले महीने ही मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़ दी। मिलिंद देवड़ा 2 बार कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं दक्षिण मुंबई की सीट से, और उन्होंने इसलिए कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि महाविकास आघाड़ी में जो सीटों का बंटवारा हो रहा था उसमें दक्षिण मुंबई की सीट उद्धव ठाकरे गुट के पास जा रही थी, और ये बात मिलिंद देवड़ा को मंजूर नहीं थी। मिलिंद देवड़ा का मानना था कि ये सीट कांग्रेस के पास ही होनी चाहिए क्योंकि वो फिर से एक बार वहां पर चुनाव लड़ने वाले थे। मिलिंद देवड़ा 2 बार कांग्रेस से उस सीट पर चुनाव जीत चुके हैं, 2 बार हार चुके हैं। 2004 में वो सांसद थे, 2009 में सांसद थे, उसके बाद 2014 और 2019 का चुनाव वो हार चुके हैं। और मिलिंद देवड़ा का जाना भी एक बड़ा झटका था क्योंकि मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और जिस तरह से अशोक चौहान के पिता पुराने कांग्रेसी रहे, कांग्रेस के वफादार रहे, शंकरराव चौहान, उसी तरह से मिलिंद देवड़ा के पिता मुरली देवड़ा भी एक पुराने कांग्रेसी थे। 5 बार कांग्रेस की तरफ से वो सांसद रह चुके थे। तो एक एक करके 2 बड़े नाम गए। इस बीच बाबा सिद्दीकी, वो भी मुंबई में कांग्रेस का एक बड़ा नाम था, उसने भी कांग्रेस को छोड़ दिया और अजीत पवार वाली एनसीपी में बाबा सिद्दीकी शामिल हो गए। जाते हुए उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट डाला और कहा कि 48 साल बाद वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। हालांकि उनके पास कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो कहना नहीं चाहते, चुप ही रहना मुनासिब है। पता चल रहा है कि वो पार्टी से नाराज थे और जिस तरह से महाविकास आघाड़ी में शिवसेना हावी हो गई थी उसका वे विरोध कर रहे थे। ना केवल वो विरोध कर रहे थे, उनके बेटे वो भी विधायक हैं बांद्रा ईस्ट से, तो वो भी लगातार बागी तेवर दिखा रहे हैं। हालांकि वो फिलहाल मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी में, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि एक बार 2 सत्र हो जाएंगे, जब महाराष्ट्र विधानसभा के बजट का सत्र हो जाएगा और उसके बाद मानसून सत्र हो जाएगा, तो हो सकता है कि वो भी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। जीशान सिद्दीकी उनके बेटे का नाम है, तो जीशान सिद्दीकी भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह की चर्चा सियासी हलकों में है। अब अगर अशोक चौहान बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो बीजेपी में उन्हें क्या मिलेगा, ये सवाल उठाया जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अशोक चौहान भी उन नेताओं में से हैं जो कि घोटालों में फंस चुके हैं। आदर्श घोटाले में उनका नाम था, उनके ऊपर भी आरोप लग चुके हैं। अब बीजेपी में जाने पर उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि या तो उनको मौजूदा मंत्रिमंडल में कोई मंत्री पद दे दिया जाएगा कैबिनेट का, शिंदे सरकार की। अगर वो नहीं होता है तो बीजेपी पार्टी में कोई अहम पद उनको दे सकती है, और फिर एक विकल्प ये भी है कि राज्यसभा के सांसद के तौर पर उनको भेज दिया जाए, क्योंकि अभी तक महाराष्ट्र वाली लिस्ट आई नहीं है, तो उनको राज्यसभा का सांसद भी बनाया जा सकता है। तो खैर, जो भी हलचल होती है महाराष्ट्र की राजनीति में, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।